बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज पार्लियामेंट ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो इससे पहले कि पार्लियामेंट में पेश की गई थी और फिर स्टैंडिंग कमेटी में भेजी गई थी, आज दोबारा कौमी असम्बली में और उसके बाद सेनेट में पेश की गई और वो मंजूर कर ली गई। उन तरमीम के तहत होगा क्या, ये जो है तफसील मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप उसको पढ़ भी चुके होंगे कि कौन जो है किस वक्त आप अपनी लिस्टें दे सकते हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, किस वक्त आप नहीं दे सकते। एक बार लगा दी गई कि आप सिंबल से पहले ही, इस तरह जो अरकान है वो सिंबल मिलने से पहले, इंतखाबी निशान मिलने से पहले ही किसी पार्टी के हवाले से अपनी जो उसमें शामिल होना है या उससे उनका जी ज्वाइनिंग है वो उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद वो नहीं कर सकते, फिर वो आज़ादी समझे जाएंगे। टेक्निकल चीज़ों को आप छोड़ें, मैं आपको जो वाज़ेह बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आज पार्लियामेंट ने जो फ़ैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को बेअसर करके रख दिया है जिसमें उन्होंने हुक्म दिया था कि PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। 15 दिन के अंदर ये सब कुछ करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन 39 अरकान को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दिया गया, नोटिफाई कर दिया गया, जिन्होंने अपने कागजात में अपनी वापसगी PTI से ज़ाहिर की थी। लेकिन उन बाकी 41 अरकान को नहीं किया गया जिन्होंने अपनी वापसगी PTI से ज़ाहिर नहीं की थी बल्कि ख़ुद को आज़ाद अरकान कहा था। अब जो टेक्निकल मामला है वो एक तरफ रह गए। एक झटकी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कानून साजी के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले फ़ैसले के बाद जो सीटें मिलनी थी मखसूस नशिस्तें वो नहीं मिलेंगी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि PTI की तरफ से इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाएगा और एक दरख्वास्त दी जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि ये कानून साजी बदनीयती की बुनियाद पर है। और ये भी कहा जाएगा कि तौहीन अदालत की गई है। ये भी कहा जाएगा कि ये असल में कानून साजी की ही इसलिए गई है ताकि जो मैंडेट PTI के पास था वो मैंडेट उसको वापस ना मिल सके। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक वो ज़रूर दायर करेंगे और मुमकिना तौर पर पहले मरहले में अदालत की तरफ से इस कानून साजी को मुअत्तल भी किया जा सकता है और आगे अल्लाह जाने कि ये बरकरार रहती है नहीं रहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज जिस हमें मूड में नज़र आ रहे हैं उसमें हमें ये कानून साजी ख़त्म होती भी नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट बिल्कुल वाज़ेह है, वो कहते हैं कि हम पर तौहीन अदालत की आप कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है, और अगर वो कानून साजी नहीं करेगी तो उसने और क्या करना है। कोई भी अदालत किसी भी सूरत में पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकती। लेकिन ये सूरत हाल है क्या, इसकी तशरीह क्या है, आगे होने क्या जा रहा है, क्या इसके नतीजे में कोई बड़ा आइनी बहरान पैदा होने वाला है या नहीं पैदा होने वाला, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं, आइन और कानून को बेहतर तौर पर समझते भी हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता भी हैं, सियासी जमात से। सबसे पहले यहाँ पर राजा खुरम शहजाद मौजूद हैं। राजा साहब जो हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशहूर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं पीपल्स लॉयर्स फोरम से खुरम रज़ा एडवोकेट साहब भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अभी चंद ही लम्हों में वैसमत भट्टी साहब जो कि PTI के रहनुमा हैं और इंसाफ लॉयर्स फोरम के अहदेदार हैं, वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजा खुरम शहजाद साहब। राजा साहब, PTI ने वाज़ेह तौर पे कह दिया आज आपने जो कानून साजी की वो तौहीन अदालत है। आपने जो कानून साजी की वो 12 जुलाई का जो फ़ैसला है आपने उसको बेअसर करने के लिए की, बदनीयती की बुनियाद पर की। अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप पाबंद थे, आपकी हुकूमत पाबंद थी कि उस फैसले पर अमल करती। आपने अमल करने की बजाय उसको बेअसर कर दिया। आपने बदनीति से कानून साजी की, आपने तौहीन अदालत की, आपने मैंडेट का रास्ता रोका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बड़ी सेंसिटिव इशू है ये, जिस हवाले से भी बात की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बददयांती और बदनीति के जांचने के आले को अगर किसी ने अपनी नज़र से देखा तो उसकी अपने अंदर की एक जो चीज़ है वो बदयांती या बदनीति वो सामने आते हुए ये बात आ रही है। बदनीति को मेजर ऐसा नहीं किया जा देखिए, किसी जगह नीयत को मेजर नहीं किया जाता। देखिए, किसी भी जगह पे
ऐसा कुछ नहीं है कि आप पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं कर सकते, कोई टाइमिंग फ्रेम नहीं है। जब ज़रूरत महसूस होगी और 12 जुलाई से पहले कर लेते ना, 12 जुलाई के फैसले से पहले कर लेते। लेकिन ये कानूनी कदगन नहीं है, मैं समझता हूँ कि जिसमें आपको रोका गया। देखिए इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन तरमीमी जो बिल है उसमें 3 छिक्कों को छेड़ा गया है। आप उसमें देखें, अगर आर्टिकल 51 को देखें उसमें एक टाइम लिमिट दे दिया गया था। उस हवाले से अगर कानून साजी का हक पार्लियामेंट को है तो इसको रोकने के हवाले से या बददियानती के हवाले से मैं कदगन को मैं बेईमानी समझता हूँ। और मैं नहीं समझता कि अगर इलेक्शन में आपने अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई, अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आपको निशान नहीं मिला, तो इलेक्शन जो इख्तियारात वो इस्तेमाल ना करे और वो सुन मुन बुक मुन होके वो बैठा रहे और ये सोचे या समझे उसके कि अगर इन्होंने कुछ कह दिया है। हर एक इदारे को जो पाकिस्तान में आईनी हक रखता है अपनी मूवमेंट, उसके हवाले से उसको ये राइट है कि वो जाके जो बात करना चाहता है वो लिख के, कह के या बता के करे। आइन के हवाले से ऐसी कदगन नहीं थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट अदारा है, मैं समझता हूँ उसके हवाले से उनको इख्तियार है। वो अपने नहीं था कि 12 जुलाई के फैसले को तस्लीम करते, उस पर अमल करते। देखिए इनकारी की वजूहात कहीं पे बयान करके इसको नहीं बनाया गया, ये एक ज़रूरत के तहत स्टेप लिया गया है। अच्छा। और उसमें लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बताया है कि हमने इसकी जो ज़रूरत महसूस की। इसके नतीजे में आप चूँकि बड़े उहदों पर रहे आप, इसके नतीजे में पार्लियामेंट की और अदलिया की एक लड़ाई शुरू होने जा रही है, दुरुस्त गलत? देखिए ये कभी भी नहीं हो सकता। नहीं पार्लियामेंट का इख्तियार अपना है, अदलिया का अपना है, वो सुप्रीम अदारा है। आप इस हवाले से जो भी एक व्यू लेंगे वो एक मौक़िफ़ होगा, वो एक पॉइंट होगा जिसको लेके इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है, वो जो फैसला आगे करेंगे उसमें मान गवर्नमेंट उसको मानेगी। नहीं, आप क्यों नहीं मान रहे? देखिए अब इनकारी की वजूहात तो बताइए कहाँ पे उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, वो अपने काम पे हैं। इलेक्शन कमीशन और नहीं माना ना, आपने मखसूस नशिस्तें जो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई करनी थी वो उन्होंने नहीं की। ये आपको जो हुकूमत है उसको फैसिलिटेट करना था, स्पीकर ने हलफ लेना था, नहीं लिया। मखसूस नशिस्तें नहीं दी पीटीआई को। लेकिन मखसूस अगर देखिए आप उस तरफ देखें कि फैसले में अगर उन्होंने मुकाबला नहीं किया, कंटेस्ट नहीं किया, और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्हें ज्वाइन करने के बाद अब वो फिर एक दफ़ा अपना एफिडेविट दे के पार्टी को बदली करने का, फ्लोर क्रॉसिंग का उनको किसने इख्तियार दिया है? और ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है इन चीज़ों को रोकेगा। और ये पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट को समझाना था ना, उसने फैसला दिया है, ये सारा फैसला उसका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना नजर, जजों को आपने समझाना था ना कि भाई जो कुछ आप कर रहे हैं ये गैर आईनी है। लेकिन जो इख्तिलाफी नोट आए उसके हवाले से उनका एक मौक़िफ़ था जिसको आगे तकवीयत मिली है अगर इलेक्शन कमीशन में, तो ये मैं नहीं समझता कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह अक्सरियती फैसले के ऊपर बालातर हो सकता है, हावी हो सकता है। अकलीती फैसला होता है। फैसला तो वो होता है जो अक्सरियती होता है, और अक्सरियत का फैसला 8 जजों का फैसला था कि पीटीआई को सीटें दें, आप नहीं दे रहे। लेकिन पीटीआई ने कंटेस्ट किए बगैर अगर सीटों के हक बजाना होने की कोशिश की है तो इलेक्शन कमीशन ही है जो उसको अपनी उस राह पे लाएगा जिसके हवाले से उसके इख्तियारात हैं या नहीं है, वो खुद इंप्लीमेंट करवाएगा। तो इन्हें अदालत नहीं कर रहे आप? ये कभी भी हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट इस हवाले से मैं समझता हूँ नहीं, देखिए बददियानती बदनीति की बात ही नहीं है उसका। रास्ता नहीं रोक रहे पीटीआई की। मैं कहता हूँ पीटीआई का, देखिए पीटीआई ने असेंबल के अपने उस निशान इलेक्शन के बगैर किया। उस जजों को समझाना था ना। नहीं देखिए जजेस को आर्गूमेंट्स में समझाया गया, पार्लियामेंट ने अपनी जो की है इलेक्शन के हवाले से जो तरमीम भी वो दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त, 100% ठीक है, 100%, कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। ये वक्त के साथ साथ देखें ये टाइम के हवाले से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। समद भट्टी साहब ने आपका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इंसाफ लायर्स फोरम से हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। राजा खुरम शहजाद साहब के साथ साथ खुरम रजा साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। खुरम साहब, ये आज जो कुछ हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को मैं देख रहा था, वो खम ठोंक कर इसका दफा कर रहे थे, बिल्कुल साथ हैं या अभी भी कोई बीच में कोई इची मिची है? मैं सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने से पहले मैं एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का, मैक्सिम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा। जो ज़ख़म आप खुद अपने आप को लगाते हैं कानून के पास उसकी कोई दवा मौजूद नहीं है। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो आज पार्लियामेंट ने अपना जो प्रेरोगेटिव है जो यूज़ किया है उनका इख्तियार है। पार्लियामेंट का काम ही बिज़नेस है, बिज़नेस ही यही है कि उसने कानून साजी करनी है। सही है। और कानून साजी जिस सब्जेक्ट पे उन्होंने की है कि अगर आपने एक दफ़ा लिस्ट सबमिट नहीं की पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन से पहले तो सब्सिक्वेंटली वो लिस्ट सबमिट नहीं कर सकते। इसमें मुझे तो कोई गैर कानूनी बात और कोई गैर आनी और गैर अखलाकी बात नहीं लगती।
इसमें आपने 2017 से इसको अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि पहले जो इलेक्शन हुए हैं उन पर भी ये लागू हो जाएगा और जो 12 जुलाई वाला फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। सरकार बड़ा सिंपल सा है ये, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट और जो अदलिया है ये आमने सामने आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा, आ गए कि नहीं, क्योंकि देखिए आप इसकी जिम्मेदारी जजेस पर है। जो पहले जो कुछ हुआ है जजमेंट से पहले और अब जो कुछ हो रहा है, अच्छा कि पिटिशन फाइल की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, रिलीफ दे दिया पीटीआई को। भाई एक बंदे ने रिलीफ मांगा ही नहीं है, आप उसको कैसे दे सकते हैं? ये कोर्ट ऑफ लॉ है, कोई पंचायत नहीं है। पंचायती फैसले ऐसे होते हैं कि यार प्रीवियसली हमने आपके साथ ज्यादती की है तो चलें आप उसको बराबर कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, थोड़ा रिलीफ दे के। कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसे नहीं होता। जो कि प्रोसीजर है, जो एक प्रिस्क्राइब्ड लॉ है, आपने उसके मुताबिक काम करना है। मैं कानून के हवाले से मैं खुर्रम साहब आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ और जो एग्रीड पार्टी होती है, जो गई हुई होती है, इंसाफ उसे मिलना चाहिए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ें, दिल पे हाथ रख के कहें ये सीटें पीटीआई की नहीं थी। देखिए मॉरल वैल्यू इसकी और है, मॉरल वैल्यू पे आप ना जाएं। ये कोर्ट ऑफ लॉ है, इसमें लॉ के प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना है। अगर मुझे दिल पे रखने का मौका दें, चलो चल मैं वैसे आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मिनट मुझे जरा दिल पर हाथ रख कर कहें कि ये सीटें पीटीआई की नहीं। दिल का जी मैं जवाब देता हूं। नहीं साहब आपकी इजाजत से उन्होंने मेरे से सवाल किया है, मैं दिल पे हाथ रख रहे हैं ना, तो फिर 2018 के इलेक्शन पे दिल पे हाथ रखवाएं सबके। अच्छा, कि 2018 का इलेक्शन ठीक हुआ था? नहीं ठीक हुआ था, वो सिस्टम नहीं बैठा था जो आरटीएस आपका बैठ गया। अच्छा, ये जिसका देखें ये मसला है इस मुल्क का, जो पॉलिटिशियंस है ये एक पेज पर नहीं है, ये चाहते नहीं है मुल्क में जमहूरियत है। 2018 के इंतखाबात पर भी दिल पर हाथ रखें। अच्छा 1970 से जब भुट्टो साहब आए थे, जब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा इधर से ये दिल पर हाथ रखना चाह रहे हैं, मेरे दिल पे जरा हाथ आप एंजॉय करेंगे जो आपसे मुझे अवैस लग रहा है। राजा साहब की हाँ राजा साहब के अच्छा मैं ना हाथ रख के कहें कि ये पीटीआई की सीटें हैं कि नहीं है। देखिए मेरे तीनों ये जो ना फोरम जो है वो ब्लैक कोड के हवाले से मेरे बड़े नज़दीक है। मैं समझता हूँ जो इनकी बातें होंगी, पीपल्स लायर कर लें, पीटीआई कर लें, सारे मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि ये जो आपने इंट्रा अपने पार्टी जो इलेक्शन थे वो क्यों नहीं करवाए? आपने अपनी वो जो आपने तो थे, नहीं सुने मेरी बात सुने, आप अपने बड़ा प्यारा मैक्सिम मेरे भाई ने बोला पता नहीं कौन सी जगह नहीं देखे मैक्सिम जो उन्होंने कहा ना आप उनको देखें। हाँ जी, चमकनी के पास एक गांव था, उसमें जाके करवाए थे। 180 HP ना चमकनी के पास है। अच्छा मैं देखिए अब मेरे दिल की हाथ को देखिए आप जरा। अब देखिए अपनी की गलतियों को आप दूसरों पे थोपे। जब अपने खान साहब का अडयाला में जाके वो वेरिफिकेशन हुए पार्टी इलेक्शन के लिए कि आप कंटेस्ट करें और आप इलेक्शन, तो वहाँ पे पार्टी के जो सेंट्रल सदर थे पीटीआई के, उन्होंने उन्हें उस हल्के के तईद करंदा और तजवीज़ करंदा दोनों गलत वहाँ पे ऐड करवा दिए। प्लीज़ मेरी बात सुने ताकि मेरे भाई भी समझे और ऑडियंस भी कि दोनों गलतियों का पेश खेमा बना कि इनको फिर आगे गलतियों पे गलती है और फिर इनको पार्टी सिंबल नहीं मिला। आज उस नेच पे खड़े हैं कि इनको मिलती सीटें नहीं मिलती। गलतियाँ अपनी और नुकसानात के जिम्मेदार अब ये, और अब हमें कहा जा रहा है कि आपने क्या गलती कर दी। देखिए यानी आप कह रहे हैं आप इनके अपने इब्तिदाई, मेरा दिल ये कहता है कि नहीं, आप दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि असल में इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये इनकी अपनी की हुई गलतियां हैं और मैं समझता हूं इनकी सीटें नहीं हैं। मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, ये 9 महीना करते हैं सारा कुछ ही ना होता शायद बचत नहीं, लेकिन इनको किसने कहा था शुहादा को जाके वहां पे उनके उन देखिए उन चीजों को तो आप छेड़े तो हम जज्बाती हो जाते हैं। और ये तो शुहादा इनके लिए देखें, शुहादा जो है ना उनको आपने जब टच किया है तो अल्लाह ताला की ज़ात जिस मुल्क को एक पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया उसको आपने क्यों कहा कि हम वहाँ पे जाएं जी? अब जाके गवर्नर हाउस बैठते ना, बाहर रोड पे एहतजाज करते, पुरअमन एहतजाज होता। आप कहने कि अल्लाह ताला ने ये बदला लिया करने का, अल्लाह ताला इन्हें देखे मुसलमानी, आपने भी खान साहब की तरह इस्लामिक टच डाल दिया। मैं टच नहीं डाला, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को छेड़ने वाले लोग और पाकिस्तान के साथ इस तरह की बेहुदा मजाक करने वाले किस इक़्तिदार से नीचे आए हैं। सिर्फ बुनियादी वजह इनकी कि ये इस्लाम पे लिया गया मुल्क और उसके साथ चलाने जो करेगा वो भुगतेगा। ना जाए, वो तो इमरान खान साहब के पहले मियां नवाज शरीफ भी नीचे आए थे, ऐसी बात तो कोई नहीं है। मुझे बताएं कहा उन्होंने कहा? देखिए जरदारी साहब ने खपे, मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने खपे लगा के अपना एक मुस्तकबिल जो है, साहब भी जेल में, मैं दोनों को समझता हूँ कि उन्होंने, मेरा ख्याल उसको आप इसको इस्लामिक टच दे रहे हैं खामखा जरा उसी किस्म का। मियां साहब की क्या गलती थी? मियां साहब के पाए का लीडर यहाँ पे है ही नहीं। और अगर कोई है
तो मुझे बताएंगे कब उन्होंने कहा कि जब अपनी बीवी को वहां छोड़ के और यहाँ पे गिरफ्तारी दी तो कहा कि आग लगा दें, चले कोर कमांडर की तरफ जाएं, जाके उसको पढ़ाएं। तो देखे सर, उसका मुकाबला किसी ऐसे बंदे से ना करें। शहबाज शरीफ लेकर गए थे काफिला और कोर कमांडर हाउस के करीब से भी गुजरे थे, लेकिन उन्होंने एक पत्ता भी नहीं छेड़ा था। तो बिल्कुल देखिए, नहीं छेड़ा था, बचा लिया आपको। नहीं देखे बचा लिया या नहीं, उनकी ये तरबियत, ये उनकी सोच थी। और ये जो एक बंदा जो जिसको वैसे वो भी हमला करते तो पार्टी इधर भी वकीलों को मिल जाती होता या करते नहीं। देखिए सर, मियां साहब और मियां साहबान उनकी पाकिस्तान के लिए तरक्की सुप्रीम कोर्ट पे कर चुके हैं, इनको नहीं मिल रही। नहीं, जो इन्होंने सोच है वो मेरा भाई समझता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, ये आज आप देखिए क्या करते हैं। अवैस की तरफ, वैसे इस वक्त जो सारी सूरत बनी हुई है, आज आप जिन सीटों के लिए लड़ रहे हैं, गलतियां तो आपकी हैं सारी की सारी, भुगते हैं अब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन के कि वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई को जो सिंबललेस पार्टी को, दिल पे जो सिंबललेस पार्टी को इस अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी दी, उसको फॉर्म 47, चले भूल जाए फॉर्म 47 के, हमारे फॉर्म 45 वाली जो रिप्रेजेंटेशन उसके प्रोपोर्शनेट मिलता है वो मिलने को आया है। तो मेरे भाई आप अप्लाई किया है ना, आपने देखिए नजम भाई आप जाएं वहां पे, जीत जाएं सीटें। क्या कोर्ट ऑफ लॉ से भी आगे कोई चीज होती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा एपेक्स फोरम है, जिसमें के अंदर आप देखिए जब कोई इश्यूज होते हैं, क्रिएट होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, कोर्ट नीचे जाते हो, एंड तक सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आपका डिसीजन जो आखिरी डिसीजन तो वहां पे होता है ना। कल की बात है, अभी मियां नवाज शरीफ को इसी इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था, और किसने उनका डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की है? इसी सुप्रीम कोर्ट ने ना। तो राजा साहब जाते हो सुप्रीम कोर्ट का, इस सुप्रीम कोर्ट के जज को जाकर गिरेबान से पकड़ते हो, उसे ये कहते हैं कि भाई आप ये गलत फैसला कर रहे हो। ना अपनी बात कर रहे हैं राय साहब, मुझे प्लीज बोलने दीजिए मुझे। चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राय साहब कहते हैं यार आप तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, आप ये कैसे कर सकते हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक दिया हुआ जो डिस्क्वालिफिकेशन है, आप उसको कैसे बैक कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीएमएलएन का प्रेरोगेटिव है कि वो पीएमएलएन जो चाहेगी वो होगा। जिस तरह आज पीएमएलएन ने शब खून आज मारा पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, देखिए अगर इनको इतना ही शौक है ना 2/3 मेजॉरिटी लेके आइन को तब्दील करने का, तो जीत के आते, फॉर्म 47 का सहारा ना लेते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज हमारी मुझे एक बात हमारे जीते हुए सवाल करने दें, एक सवाल करने दें, मुझे एक सवाल करने दें। आज जो तनाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके मुकाबले में पार्लियामेंट है, ठीक है। आपने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, किसी भी तनाज़े की सूरत में हमने वहाँ पर जाना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? फैसला किसका चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का चलेगा या पार्लियामेंट का चलेगा? पार्लियामेंट बालादस्त है या सुप्रीम कोर्ट बालादस्त है? देखिए बिल्कुल पार्लियामेंट बालादस्त है, ठीक है, तो आपने फैसला दे दिया। मैं मेरी बात तो सुन, राय साहब मेरी बात तो सुन लेना, नजम भाई मेरी बात भी सुन। अच्छा देखिए आईने पाकिस्तान के तहत ये पार्लियामेंट चल रही है। जी हाँ, आईने पाकिस्तान के अंदर हर एक चीज दर्ज है कि आपने जो भी इलेक्शन रूल्स हैं उनके अंदर चलना है, सही है, ठीक। आईने पाकिस्तान के अंदर ये प्रोपोर्शनेट सेट कर दिया गया है कि ये जो जीतेगा उसको ये तनासुब मिलेगा, सही है, ठीक है। और उसके बाद जब कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो आपको इलेक्शन में थे ही नहीं ना। देखिए हमें लोगों ने ज्वाइन किया है, हमें देखिए आज हमारे पास, देखिए आज हमारे पास देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, चाहे आपको खुश कर देता हूं, मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम ले लेता हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खुशी होनी है, आपको सीटें मिले ना मिले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिलनी चाहिए कि वो भी नहीं मिलनी चाहिए, या एक बंदा जिसका तनासुब बनता ही नहीं है उसको दे दिया जाए। जब इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अदालत में जाया जाता है, किसी भी अदालत कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ ने जब डिसाइड कर दिया कि जी तो ये पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया ना, पार्लियामेंट का फैसला देखिए, ये नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट्स, नैब अमेंडमेंट्स पिछले दिन आई थी, जिनको इसी तरह इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया। देखिए अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, इस तरह की जो पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ मेकिंग है ना, इलेक्शन में तरमीम के लिए आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है ना। इलेक्शन एक्ट में बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन एक्ट देखिए नैब ऑर्डिनेंस के लिए भी यही था ना, उसके लिए भी अभी कल की बात है, ये कहते हैं कि अभी कल की बात है सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन उड़ाने का हक हासिल है। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके मेरे, चाहे वो कोई पार्लियामेंटेरियन है,
हर एक के बराबर है ना। सही। एक पार्लियामेंटेरियन एक पार्टी चाहे वो आजाद हैसियत में जीता, उसने एक पार्टी ज्वाइन की, उसको उसका राइट मिलना चाहिए कि वो उसका आपने गलती वो राजा साहब कोई कह रहे हैं, गलती आपने नहीं है, गलती की। कोई मेरा गलती नहीं objection है, है, मेरे कोई भाई के गलती साथ नहीं है, objection है। कोई ये गलती नहीं है। फंडामेंटल देखिए- राइट कहाँ पे आ गए हैं? देखिए, ये इलेक्शन कोई- तमीमी एक्ट चल रहा है। भाई मैं गलत बोल रहा हूँ ना। नहीं इलेक्शन आप फंडामेंटल भी- राइट, एक मिनट फंडामेंटल राइट यहाँ से आगे कि हर आइन के तहत ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपनी हुकूमत चुनें और वोट दें, जिसको वोट दें वो हुकूमत बनाए, वो बात कर रहे हैं। एक सेकंड, हाँ जी, उसके लिए आपने इंप्लीमेंट करना है थ्रू इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन भाई, कमीशन ने कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, अब का देखें ऑर्डर किधर जाना कोर्ट है? ऑफ लॉ ने तो कोर्ट ऑफ इंटरप्ट लॉ करना किधर जब जाना है? फ्रस्ट्रेशन आ जानी है। कोर्ट ऑफ लॉ मेरा भाई मुझे बताएगा तो आज एक अकलियती नोट के ऊपर मेरे भाई आप भी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग तीनों प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताइएगा कभी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपने वो ऑर्डर जो कि आपके अगेंस्ट हो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए गए हैं? आप बता दीजिए मुझे किसी देखिए, कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात हो रही है। छोड़े मेरा बात मेरी बात कॉन्स्टिट्यूशन को राजा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ें आप। ये बिल्कुल ना, क्वेश्चन कर रहा हूं। इनको ज्यूरिस्प्रूडेंस की पड़ी हुई है कि सारे लॉ इकट्ठे कर दें। भाई मैं कह रहा हूं कि आप इलेक्शन नजर आता है एक्ट पे बात करें। देखिए, अभी आपको नजर आता है कि पीटीआई ने जो मांगा नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा नहीं था, उनको मिल गया। उसका मेरे जवाब क्वेश्चन का जवाब देंगे ये? उसका जवाब भी मैं ये सुन्नी देता हूं इत्तेहाद काउंसिल का कि- चेयरमैन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है भाई- वो अपने सुन्नी इत्तेहाद को ऑन ही नहीं कर रहा, तो ये किस सुन्नी इत्तेहाद को भाई, लेके चल कौन रहे हैं? कहता ऑन नहीं कर रहा? उसी की एप्लीकेशन है, उसी की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर साहबजादा हामिद रजा की, मेरी, आपकी या खुरम भाई की नहीं है। खुद अपनी पार्टी को इस देखिए- काबिल नहीं समझा था कि उससे इलेक्शन वो लड़े। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा क्यों? उनको लोगों ने तो काबिल समझा जिन्होंने ज्वाइन किया उस पार्टी नहीं, को। तो ज्वाइन लोगों खुद को उसका देखिए, सरबराह क्या उसको मान आईने नहीं रहा पाकिस्तान- और मेरा भाई आईने उसको कह रहा है कि पाकिस्तान यस। इजाजत नहीं देता कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें। ये आप बता दें। 3941 की बात इनसे भाई, पूछ रहे हैं 3941 कि जिन्होंने वो उसकी क्लियरेंस दे दे मेरा भाई कि वो जी, किस 39 चीज़ की? कैंडिडेट और 41 के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि जो ज्वाइन कर चुके हैं उसी को आप आगे लेके एग्जीक्यूट करवा लेना। ओके, आप ओके। इलेक्शन कमीशन में ओके, आए मैं- उन्हें करें, आपको धचका जो लग देखिए- रहा है वो देखिए- ये है कि देखिए, वहां पे राजा भी आप साहब- फारग हैं। राजा साहब कितनी खूबसूरत बात आपने मैं की, एक बात करूं। कितनी खूबसूरत बात मेरे भाई ने की कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए 41 और 39 को अलग अलग डील करे। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये वहां पे करें, बिल्कुल होना चाहिए। एप्लीकेशन दें, मेरी बात बात सुने ना, करें, रिफ्यूज क्या सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन लाएं। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये किया पीछे? पीटीआई के लोगों को देखिए, आप करेंगे इलेक्शन देखिए, जब whenever you file application, then you able to get relief के आप फारग हो जाएंगे। बहुत ट्रांसपेरेंट है, इलेक्शन कमीशन बड़ा फ्री एंड फेयर काम कर रहा है। भाई किधर है? देखिए, सिर्फ इलेक्शन तनकीद हमें क्यों इलेक्शन कोर्ट कमीशन को गए? आगे नहीं लेके हम जाएगी। लोग कोर्ट क्यों गए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोर्ट क्यों गई? इसलिए गई कि ना उस 41 का कुछ बना, ना उस 39 का कुछ बना, और आपके ऐसे एमपीएस बैठे जो कभी सोच भी नहीं वैसा सकते। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, पार्लियामेंट को ये कानून साजी का इख्तियार था या नहीं था? देखिए, बिल्कुल आईने पाकिस्तान इजाजत देता है, ठीक है, आईने पाकिस्तान इजाजत देता है, लेकिन आईने पाकिस्तान इस चीज का हक दूसरे लोगों को भी देता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। अभी तो ये कानून बना नहीं है ना, अभी तो सेनेट पड़ा हुआ है। अभी नहीं, तो सेनेट हो गया, सेनेट अभी से हो गया, सेनेट हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट से भी हो गया। अल्लाह खैर करे, कल इंशाल्लाह चैलेंज हो जाएगा। जरदारी साहब जरदारी साहब वो भी आज रात को कर देंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब बैठे नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं अपनी एक भाई से बात करना चाह रहा था करवाता हूँ, बात करवाता कि हूँ ये आपकी। इलेक्शन कमीशन को लताड़े हैं और कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को लेके आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजों को वहां पे तरतीब क्यों नहीं दिया इन्होंने? वहां पे इनके कौंसिल क्या करते हैं? अच्छा, मैं इस पे करता हूं, सवाल रहने दे, सवाल पेंडिंग रहने दे, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा खुरम साहब आप कमेंट करना चाह रहे हैं। शॉर्टली एक कमेंट करना चाहूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा हमदर्दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, वो बड़ा नुकसान हो गया उनका। कि पिटीशन उन्होंने फाइल की है, नहीं एक और उनको रिलीफ अरकान नहीं में- मिला। फायदा और इससे बड़ा जो इशू है, जो मैं लीगल बात कर रहा हूँ, भाई ऑर्डर मैं आपकी इजाज़त से जो लीगल बात कर रहा हूँ कि इस कानून का बैकग्राउंड ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो जिन पार्लियामेंटेरियन ने ज्वाइन की थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप पीटीआई के मेंबर हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं हैं। नुकसान तो उनका सुन्नी डिक्लेरेशन इत्तेहाद जो काउंसिल है का वो हो वाइड गया। हो गया। आप ले ये लेते। एक इशू है जिसकी वजह से ये कानून साजी करनी पड़ी है। दिस इज द बैकग्राउंड। और सुन्नी असल नुकसान तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुन्नी को हो गया, इत्तेहाद उनको काउंसिल का हुआ है। 80 अरकान मिल गए थे। सर ऑर्डर 1 रूल 10 खुरम भाई बड़ा क्लियर है CPC का, कि जी। जिसकी वजह से हमें उन्होंने उसके अंदर पार्टी नेसेसिटी पार्टी को उन्होंने अलाउ किया, उस फुल बेंच ने और उस बेंच अच्छा, ने अलाउ गलतियों की किया। वो गलतियों की बात बड़ी दिलचस्प होती है। अभी साहब गलतियों की निशानदेही कर रहे थे, ब्रेक से वापस आते हैं, गलतियों पर भी बात करते हैं। पीटीआई की गलतियां हैं क्या क्या और मजीद क्या करने जा रही है इस ब्रेक के बाद?
वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के उस एक्ट के हवाले से जो आज मंजूर किया गया। पहले कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट में तरमीम को मंजूर किया गया, उसके बाद सेनेट से भी मंजूर कर ली गई। मुझे हुकूमत जिस स्पीड से चलती हुई नज़र आ रही, मुझे लगता है कि वाने सदर भी उन्होंने बंदा दौड़ा दिया होगा, कॉपी लेके चला गया होगा, ज़रदारी साहब बैठे होंगे और थोड़ी देर में हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में वो उस पर साइन भी कर दें या आजकल में ही हो जाएँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये कानून बन के लागू होगा इसके बाद एक बड़ी प्रैक्टिकल सी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये ज़रूर आप कह सकते हैं इसको कि 2017 से लागू किया गया है, आप इसको माने ना माने, लेकिन पार्लियामेंट ने ये फैसला कर दिया है। अब आप पिछले तमाम इकदाम को एक तरफ भी कर दें तो जब ये अरकान अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खौफ से, डर से, उसकी इताअत करते हुए नोटिफाई भी कर देता है, तो स्पीकर कौमी असम्बली का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। वो उन तमाम अरकान से हल्फ, चूँकि हल्फ एक ताज़ा इकदाम होगा, नया इकदाम होगा, और वो नया इकदाम इस नई कानून साजी के बाद उसको नज़रअंदाज करके नहीं कर सकेंगे। लिहाजा यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का, मखसूस अरकान का दाखिला, अब वो PMLN को और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी को, JUI को मिलते हैं नहीं मिलते वो अलहदा बात है, PTI को जो मिलते हुए अरकान, मखसूस अरकान है, वो इस वक्त रास्ता रुक गया है। इनको उन्हीं 80 अरकान पे गुजारा करना पड़ेगा, चाहे उनको आज़ाद कहें, चाहे उनको PTI का कहें, चाहे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का कहें। राजा खुरम शहजाद, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। खुरम रज़ा साहब भी मौजूद हैं पीपल्स लायर्स फोरम से, अवैस अहमद भट्टी साहब भी मौजूद हैं और इंसाफ लायर्स फोरम से। और सवाल बड़ा सादा सा है, अवैस, गलतियाँ क्या हैं? गलती इलेक्शन कमीशन गलत है। अच्छा, ये गलत है ना। इलेक्शन गलती ये है कि गलती पे गलती इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को जो 12 जुलाई वो जो का, आप देखिए 9 मई को गए थे वो गलती मई नहीं थी। छोड़ दें, जून छोड़ दें, 12 जुलाई पे आ जाएं। हमारी सारी गलतियां या किसी की उसका नतीजा है गलतियां, ना, देखिए उसका नतीजा है ना, अगर जो उसके कुछ नतीजे में आज हमने जो बड़ा है, कुछ भुगत लिया, बड़ा अभी कुछ कहाँ? भुगता। देखिए 12 जुलाई का जो ऑर्डर है बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि आप इनकी जो स्पेशल सीट्स हैं इनको, वो तो 15 दिन गुजर गए। देखिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जैसे ये वेकेशंस खत्म होंगी, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 12 में 15 जमा करें, 27 तारीख आती है, 27 वाला तारीख निकल गई, अगला महीना शुरू हो गया। देखिए आगे चलें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जरूर इनिशिएट होंगी इनके अगेंस्ट, बिल्कुल इनको करना चाहिए। ये उसी चीज़ का थोड़ा सा फायदा ले रहे हैं कि कोर्ट्स बंद है, कोर्ट्स में वेकेशंस हैं, वो जितनी देर बेंच नहीं मौजूद होगा तो ये नहीं, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। बट लेकिन देखिए ये हम तो कानून के साथ, देखिए कानून के साथ, कानून के साथ इदारा किसी ऐसी चीज पर अमल कैसे कर सकता है जो गैर आईनी हो और आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ हो? आपको मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी है आप उसको गैर आईनी कह रहे हैं? रीराइट करने के मुतरादिफ है ना आइन की, नहीं, मतलब सेक्शन 51 की बात, आर्टिकल 51 की बात कर रहे रिव्यू हैं। पेंडिंग है उसके ऊपर, वो तो किसी रिव्यू के हमारे अंदर जो जज हज़रात हैं, उन्होंने बता दिया कोई ना। रिव्यू पेंडिंग है उसके ऊपर, कोई रिव्यू के अंदर कोई अगर कोई पेंडिंग है, कोई स्टे ऑर्डर मौजूद है जो आप कह रहे हैं कि जी ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्यों एप्लीकेबल नहीं हो सकता? देखिए सुप्रीम कोर्ट फाइल होना, खुरम भाई फाइल होना एक अलग चीज है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर होना एक अलग चीज है। इख्तिलाफी नोट जो है उसके बारे में, देखिए राजा साहब मैं बार-बार आपको इख्तिलाफी नोट की क्या वैल्यू है? मैं आपकी बात के साथ चला जाता हूँ। आप कहते हैं कि 9 मई को छोड़ दें, वो पीछे चला गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त सब छोड़ दें, 12 जुलाई पे आ जाएं। इस बरस का जो फैसला था उस पर अमल करना है, अमल नहीं होगा तो खुरम साहब आप भी तौहीन अदालत के, आपके भी अरकान असम्बली साथ साथ आज बड़ी तेज़ी के साथ डिफेंड कर रहे थे, अमल नहीं हो रहा, तौहीन अदालत की पीपल्स पार्टी भी मुर्तकब हो रही है। नहीं सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, सच है वो अभी ऐसा हमने कहा तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और हम इसको ये ज़रा जजों को वापस आने दें, फिर देखें ज़रा जाते देखिए कितना। इनका एक मौक़िफ़ है, पार्लियामेंट का जो रोल है प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट का बिजनेस ही कानून साजी है और वो उन्होंने की है, और कोई उन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। देखिए बल्कि कैसे? जो गलती कैसे जो कैसे अमल बताएं करना ना। था ना, फैसले पे नहीं किया उन्होंने। नहीं, उसका उस अदारे को, मेरा एक बात बताए, उस अदारे को इंडिपेंडेंट चलाने का हक आइन ने दिया है। जब वो इदारा नहीं करेगा देन आप पार्लियामेंट की तरफ आते हैं ना। अच्छा। एक इदारे ने अमल करना है, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में तौहीन अदालत नहीं लगेगी, इलेक्शन कमीशन पे लगेगी। तो कहाँ पे डायरेक्शन हुई है उसको कि आपने ये करना है और करके हमें आगाह करना है? ये देखें नहीं, वो तो है कंटेम्पनर उसमें। नहीं 15 देखें, दिन का 15 दिन का है ना, 15 दिन का है। देखिए वो अरकान अच्छा मेरी बात सुन ले। मेरे भाई किसने करना है? देखिए, contempt तो लगती- राजा साहब, पार्लियामेंट ने करना है नोटिफाई। नहीं देखे, लेकिन आपने एप्लीकेशन देखिए, नोटिफिकेशन एक गैजेट जो करना है, गैजेट नोटिफाई करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ जैसे 39 अरकान को किया गया। सॉरी, जैसे 39 अरकान को किया गया। जैसे 200 300 कुछ को करना था ना उन्होंने। नहीं, जैसे अभी भी उसी फैसले के बाद उस फैसले पर अमल करते हुए पीटीआई के देखिए, 39 अरकान को, वो तो पहले ही इन्होंने जजमेंट उन्होंने क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्होंने गलत किया हुआ है, जो उनको डिक्लेयर ठीक हो गया। उनको भी किया, ये 41 को भी करें, क्यों नहीं कर रहे? 41 कैसे हो सकते हैं? ये मुझे भाई, भाई क्यों मेरा नहीं हो बताए। सकते? अब देखिए, एक को इधर तो फिर उसके बाद इधर, ये कहां से हो रहा है? भाई देखिए सर, जजमेंट मौजूद है। आप कौन या सी- मैं कौन होते हैं रोकने देखिए, वाले? आप या आपने- मैं कौन होते हैं रोकने वाले? मैं जजमेंट मौजूद है हैरान ना। हूं कि इलेक्शन जजमेंट कमीशन मौजूद को है। कंटेम्प्ट में ला रहे हैं, जिस अदारे, अच्छा जिस अदारे का काम ये है, मुझे अब प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा, जिस अदारे का काम ही ये है, अगर वो करने चला है तो कंटेम्प्ट तो लगनी थी, और लगी भी। जब बानी पीटीआई ने ये कहा, ओए जज साहब बाहर आए, मैं आप जो खातून जज को तड़ियां दी, कंटेम्प्ट माफी तब मांग ली लगनी थी, थी ना। उन्होंने माफी मांग नहीं, ली वो थी वो आपसे। कंटेम्प्ट होती है, ये कहां से कंटेम्प्ट है? नहीं, फैसले पर अमल अच्छा, ना किसी करना को ओए कंटेम्प्ट, कहना, फैसले पर अमल contempt ना है। करना कंटेम्प्ट नहीं है। नहीं, कब आपको ऐसा नजर आ रहा है? अगर आपके पास इख्तियार है, आप इस पे कोई मुझे एक बात कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को आप ना लताड़ें। बड़े सुकून के साथ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को दे दी जाएं, पीटीआई से लिस्टें ले ली जाएं, इलेक्शन कमीशन ये काम करे। इलेक्शन कमीशन ने ये काम नहीं किया 15 दिन ठीक में। है, उसने अपनी माहियत, उसने अपनी उस चीज़ को चेंज करके, अगर उसको ये हक हासिल आए नहीं और वो आगे प्रोसीड कर रहा है, तो उसको उस दायरे में ला के आप पूछिए उनसे। लेकिन ये बात कैसे मुमकिन है राजा साहब कि कैसे आप प्रोसीड किसी किया को उसने? उसका- कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स मौजूद थी उस टाइम तक? 15 दिन के अंदर मुझे आप बता देना, आप क्यों रास्ते दे रहे हैं ऐसे इदारे को कि कल कलार को देखें, आप अगर उस साइड पे बैठेंगे, कल को इस साइड पे बैठेंगे, आज लेफ्ट पे या राइट हम पे, पहले उधर ही थे, फिर आप इधर आए हैं। आप देखें, आपने एसी बंद करवाए, भाई- आपने हमें वो चीजों पे पहुंचाया जहां बेटी मरियम नवाज शरीफ साहब क्या को जब बात आपने कर अपने रहे हैं भाई? बाप के साथ गिरफ्तार भाई, किया, कानून की तब बात, नहीं कंटेम्प्ट कानून लगी की आप बात में आप, जब आपने मियां नवाज शरीफ साहब को कानून की नहर बात में दिया। आप बेटी को ले और उनके देखिए, एसी को ले आपके आए। उस जगह पे बैठ के आप हमने सबक इमरान हासिल किया खान का, कि आप आपने इमरान मुल्क की खान इत्तला का करनी एसी है। बंद करें, इमरान खान का पंखा बंद करें, नहीं, हमने नहीं इमरान किया। खान का जो मर्जी करें, लेकिन वो बंदा उफ तक नहीं करने वाला। वो और करे ना ही क्यों? आज तक उसने जो किया भुगतना है अब। और यार क्या ये धमकियां तो ना दे उसने भुगतना है, आपके कहने में भाई, भुगतना है उसने आपने। अपनी गलतियों को आपको- भुगतना है, मैंने देखिए, ये कहा है, वो मैं इस धमकी कौम नहीं दे का- सकता उन्हें। वो इस कौम का लीडर है, वो 90% कौम का इस टाइम 90% कैसे हो गए यार? 90% देखिए, ना यार, आपको नहीं पता, ना, आप ठीक है, देखिए डे बाय थोड़ा डे कम कर दें, पॉपुलैरिटी, थोड़ा कम कर डे दें। बाय डे बाय Within PTI 91 कर लेते हैं, डे बाय डे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, कम नहीं हो अच्छा रही। जी, कांग्रेस और अमेरिका इनके को जो- जाके और ये जो एब्सोल्युटली कह रहे नाड़ थे- पे पाकिस्तान के खिलाफ ठप्पा लगवा लिया। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पीटी वाले अब आस्ता आस्ता ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद वियना से होते हुए वापस आएंगे। कहाँ कहाँ ये जाके रो रहे हैं और कहाँ कहाँ की ये बुनियादें जो रो रहा है फैला ना, रहे हैं। आपको भी पता कौन रो रहा है। मुझे हाँ, तो पता- अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त नहीं, मैं जो मियां गवर्नमेंट शहबाज के शरीफ हवाले की से उन्होंने देखे मुल्क को स्टेबल किया, मरियम बीबी ने किया। मैं कह रहा हूँ आप देखें केपी के वो कहाँ आप लोग मुकाबला करने के अहल ही नहीं है। आप देखें पंजाब में सूरत हाल आगे बेहतरी की तरफ आ रही है, केपी में तो अभी भी लोग लटक के जा रहे हैं। आप जाके देखें कि वहाँ के और यहाँ के 12 साल इक़्तिदार को आपने क्या निचोड़ के रख दिया। मैं समझ रहा हूँ पीटीआई को अपने अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए। और ये जो राइट लेफ्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को समझें गलतियाँ जिनकी बुनियाद मूजद और ये सब कुछ ये खुद है। अब मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है कि बानी को बाहर निकालने के लिए सेंट्रल वो जो इनके कर्नल साहब हैं उन्होंने खुद ही तायद करंदा तजवीज़ करंदा जो है ना वो गलत साथ ऐड करके और इनके वहाँ पे जो कागजात वो ख़त्म करवा दिए, उनको रिजेक्ट करवा दिया। ये कौन सी गलतियाँ, किस किस गलतियों को लेके चलें और आज ये वहाँ पे पहुँचे कि बगैर उस सिंबल के इलेक्शन लड़ा इनकी अपनी गलतियां, वजह से। वैसा गलतियां हैं, आपकी गलतियां मैं हैं। इसमें जी, मरीम खुरम के साहब। हवाले से पीटीआई की, मैं तो उनका खैर मेंबर नहीं हूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में बात करना चाहूँगा। अभी तक जो मसला है ना पीटीआई को आ रहा है कि ये डायलॉग की तरफ नहीं आते। वो कह रहे हैं फौज से कर रहे हैं मैं डायलॉग अर्ज उन्होंने। करता हूँ, अभी तक 2 ही कानून ऐसे हैं पाकिस्तान में
जो कंसेंसस के साथ बने हैं और उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी ने वो ड्राफ्ट दिया भुट्टो साहब ने, और दूसरा 18वीं तरमीम। डायलॉग के अलावा सियासतदान के पास कोई रास्ता नहीं होता। इनके हालात ये हैं कि ये किसी भी सियासी आदमी से बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि जितने इनके इश्यूज़ हैं, अगर ये बैठ के बात कर रहे हैं, सब लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है, अगर बात को आगे बढ़ाएं इनके मसाइल कम हो सकते हैं। लेकिन ये सियासतदानों की तरफ देख ही नहीं रहे। ये समझते हैं कि जी पार्लियामेंट में हमारे अलावा कोई मेंबर ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने फ़ौज से बात करनी है। भाई आप फ़ौज से भी बात करें, लेकिन जो असल जो आपके स्टेक होल्डर हैं पार्लियामेंट के, जिनके साथ आपके जिन्होंने मुल्क को आगे लेके चलना है या डॉक्यूमेंटली दस्तूरी तौर पे उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो पार्लियामेंट है। आपको पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी। ये रियासत का बुनियादी जुज़ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर कोई जमहूरियत आगे जा ही नहीं सकती। अगर इनको खुशफहमी है, ये दूर कर लें अपनी। मैं इसकी सेकंड करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है। मैं मेरा अब भाई खान साहब जाके वैसे ही बता दे उन्हें, ये शायद इसकी सुन लें। जो दोस्त उनके यहाँ डिफेंड करते हैं ना, इन्होंने शुरू से उनको साथ रखा होता तो आज पीटी एक जमात होती, ये ग्रोह और ये माफिया और सरगना ना होते। इन लोगों ने उन लोगों को साथ लिए ही नहीं जो इसके जानसार थे, और इन्होंने उनको लिया जो लूट के चले गए और जो इनके साथ मिलकर लूटते रहे। और वो आज आप एक मिनट राय साहब, आपकी और खुरम साहब की बात से मैं ये नतीजा निकालूं कि आप दोनों मिल के या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के खान साहब के तरले डाल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ बात कर लो। क्यों? किसके लिए? किस चीज का? नहीं, वो तरले तो मियां नवाज शरीफ साहब को आप ऐसा ना समझें। तरले तो आप कर रहे हैं ना। देखिए मैं एक आईनी नहीं, आप वो कहते हैं हमने बात नहीं करनी, आप बार बार कहते हैं हमसे बात करो। कभी राना सनाउल्लाह साहब आगे, कभी राना सनाउल्लाह खान साहब आगे कह देते हैं कि भाई हमारे साथ बात करें, कभी मुसद्दक साहब आगे वो ये कहते हैं खुद शहबाज साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमारे साथ बात करो। आप रिक्वेस्टें कर रहे हैं, बात करें, बात करें। जब हमें दीवार के साथ चुनवाया था तब भी शहबाज साहब कहते थे हाँ डायलॉग करें। देखिए डेमोक्रेटिक रोल में जो अहम रोल है वो बात करने का है, और पीपल्स पार्टी ने उसको हमेशा इनिशिएटिव लिया। इन लोगों को एक आइडिया दिया गया कि बात करें, वहां पे जाके मुंह पे हाथ फेर के अपने आप को और पूरे पाकिस्तान को यहाँ बदनाम ना करें। ये वो कंसेप्ट था। यार वैसे समझ नहीं आती, जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं उनसे आप बात नहीं करना चाहते, और जो आपसे बात नहीं करना चाहते उनसे आप बात करना चाहते कर रहे हैं। फिर महमूद अचकी साहब को इन्होंने मैंडेट दिया कि आप बात करें, उन्होंने बात शुरू की, उसके बाद इन्होंने नई मीटिंग कर ली। देखिए इन्होंने कहा जी नहीं, आपको नहीं पता क्या जो करना आपसे है। बात करना चाहते हैं, देखिए आप उनसे बात नहीं करना चाहते, जो आपसे बात नहीं करना चाहते आप बार बार उनके, मैं क्या कहूँ नजम साहब, हाँ, पॉलिटिकल डायलॉग के भी कोई TORs होते हैं, तो तय करें ना। TORs में बात करते करें हैं ना। मेरे भाई ने भी कितनी खूबसूरत बात की कि पहले चले आईने पाकिस्तान बना, उसके बाद 18वीं तरमीम आई और बड़ा कंसेंसस के साथ आया। बहुत अच्छी चीज़ें थी कि इनमें प्रोविंसेस को उन्होंने रोल दिया और सारा कुछ हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंसेस स्टैंड कर रहे हैं अपना और अच्छा कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी कंसेंसस की जब आप बात करते हैं ना, तो देखिए कुछ उस टाइम में TOR सेट हुए थे, ये प्रोविंस में जाएगा, ये हेल्थ की उधर जाएगी, एजुकेशन उधर जाएगा, CNW उधर जाएगा। आज भी TORs क्या है? हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि इस गवर्नमेंट के जो भी फॉर्म 47 वाले लोग हैं ना, हम लोग सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए अगर ये इतने ही वो बिल्कुल सीधा मुझे समझ आ गई, वैसे की बात समझ आ गई। वैसे फार्म 47 के ऊपर फैसले ना करें, फार्म 45 पे करें, इनके जो जीते हुए अरकान हैं उनको दें, फिर वो बात कर लेंगे। आखिरी बात करूं, आखिरी उसके बाद आप चले जाएंगे। नहीं एक मौकफ की बात, मेरी एक सेकंड सुन लें, प्रोग्राम खत्म होने में जाइएगा। अभी सुन लें। हाँ, हाई कोर्ट है, अली जस्टिस अली बाकर नजीर साहब की अदालत है, सही है। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन खड़ा है, और ये बजाय वहाँ पे एप्लीकेशन दे के हाई कोर्ट में आए, अपना पूरा वक्त ज़ाया करके हाई कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विदाउट फाइलिंग वहाँ पे इलेक्शन कमीशन आपके पास आके अपने लाडले को इंसाफ दिलाएंगे। आप जब प्रोसीजर से हटेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन हर चीज़ का ऐसी ही डिफ़िकल्टीज आएंगी। इन्होंने देखे क्यों नहीं जाके इलेक्शन कमीशन में अपने हर फॉर्म को कंटेस्ट किया, और नहीं तो उस फोरम पे खड़े होकर एहतजाज किया। देखिए इनको सारा पता था, ये जिस तरह लारे आरे दे के यहाँ तक पहुँचे हैं ना, जाली फॉर्म बनाए हुए हैं, जाली फॉर्म बनाए। तो मैं आपको एक अपना खुद सीन बता रहा हूँ कि अदालत आलिया ये खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन जाके क्यों नहीं कह रहे, तो कहते हैं जी हमसे फॉर्म छीन लिए जाते हैं। इतने बच्चे हैं कि इनको वहाँ पे जो गलतियाँ जो कर रहे हैं उनको आकर नहीं आप ही संभालें, हाई कोर्ट ही हमें रिलीफ दे, हमने तो अपने मुतल्लक और मुकर्रर जगह पे जाके एक काम नहीं कर रहा, हमने मासूमियत और अपने आप को इनोसेंट शो कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पे बताना है कि हमें जनाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं घास डाला।
कसम से इनके मैंने पढ़े लिखे ना- और समझदार लोग अगर बीच में हों और ये उस जगह पे अच्छा, कंटेस्ट करें तो ये कामयाब हो सकते ठीक है, थे। फॉर्म 45 और 47, खुरम साहब आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ट्रिब्यूनल्स के अंदर इन्होंने पिटिशंस फाइल की हैं, बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो अगर किसी कैंडिडेट के पास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के पास तो मौजूद है ना वो इलेक्शन कमीशन वो वाले अपना मानते रिकॉर्ड नहीं, वो देंगे। अपलोड हुए में है लेकिन पाकिस्तान तहरीक अगर वो इंसाफ ना भी अपलोड उनमें हो, से मसलन अभी कोर्ट उससे रिकॉर्ड तलब कर अभी सकती है। बिलाल कियानी वाला मैं देख रहा था, फवाद चौधरी साहब ने उस पर ट्वीट किया कि वो 90,000 वोटों से हारे हुए हैं, या पता नहीं 40,000 वोटों से शायद हारे हुए हैं, क्योंकि 90-99 से 1 वो लाख जीते कुछ से थे। तो ये भी जीते हुए हैं सलमान अकरम राजा साहब भी। अच्छा, यहाँ से राय साहब भी जहाँ पे हम जीते लोग हुए बैठे हुए ना, ये शायद उन्हीं का हल्का है। देखिए कांजू साहब की बात करें, तो राना आप- अरशद की आपके बात पास- करें, आप उन आपके लोगों की पास- बात एक करें मिनट, एक मिनट, जो सलमान जो अभी भी बाहर है। राजा साहब अगर लाहौर जैसे शहर से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हासिल करके जीते हुए हैं, सर आपके पास तो अपने फार्म 45 देखिए, मौजूद होंगे ना? फॉर्म 45 जब आपके पास तो अब मौजूद है देखिए, ना? मैं बताता हूँ आपको। सलमान अकरम के पास तो मैं- मौजूद मैं होंगे। उसी साइड पे आता हूँ जी, मैं उसी साइड पे आता हूँ। देखिए वो दिखा दें। मैं ना आपको याद दिलाता हूँ, यही वो बात का जवाब नहीं देंगे। सलमान अभी दूसरी अकरम बात राजा पे साहब लाएंगे। के देखिए, जब आपकी पुलिस जो बैठी हुई है वहां में मौके ऊपर, जब आपकी पोलिंग एजेंट्स को धक्के दे के उनको बाहर निकालेगी, जो अंदर मौजूद हैं उनको आप अगवा करके बंद कर लेंगे आप, और फिर आप फॉर्म 45 की बात करते हैं। एक बंदा ऑन चौधरी जैसा आदमी लाहौर के किसी एक पोलिंग स्टेशन से नहीं जीता, आपने उसको जितवाने के लिए वो दूसरी पार्टी फॉर्म 45 नहीं है आपके पास? देखिए फॉर्म 45 हमारे पास, हम लोग तो यही तो हमारी मैं अपने petitions भाई है। को जवाब दूं? भाई अगर मुझे पुलिस जवाब- वहां पे थी तो भाई, उन्होंने कौन से थाने देखिए, में दरखास्त दी? ये सलमान हाईकोर्ट अकरम पूछता राजा है साहब ने सेम डे हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी, सेम नेक्स्ट डे देखिए आज इलेक्शन है, नेक्स्ट डे वो पिटीशन लेके गए, हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले जाए। उन्होंने कहा देखिए एक क्या कहते हैं वो उनको? देखिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसके लिए बने थे? इसीलिए करते ना मेरे भाई, वो एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट है, वो ट्रिब्यूनल चले जाते वहां पे। ट्रिब्यूनल ने अवैस मुझे हैरानी हो रही है आपके पास फॉर्म 45 नहीं है इसका। होता हम तो लोग तब इसी की के बात ऊपर है। गए हुए ना, हमारी देखिए हमें फॉर्म 45 हमारे से छीने गए, हमें दिए नहीं कौन से गए। थाने में उन्होंने देखिए, दरखास्त दी? भाई, यही हाईकोर्ट ने पूछा। थाने में थाने नहीं, का इसमें कॉग्निजेंस नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, आपने इसमें कहा थाने- FIR करवाई। मेरा थाने भाई की अब बात नहीं कॉग्निजेंस नहीं समझेगा। आती मेरे भाई, देखिए, इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल आता है, कोर्ट नहीं, आपसे छीना चपटी नुक्से अमन है, आप जाके थाने में दरखास्त फाइल करते। यकीन करें, आप कभी थारोल इनसे डिस्कशन करें, ये एक पॉइंट का जवाब नहीं दे सकेंगे पीटीआई वाले। आपसे छीने ना फॉर्म, आपने कहा, हाईकोर्ट ने पूछा अगर फॉर्म छीने गए हैं तो इलेक्शन कमीशन का तो कोई बंदा एक और बात कोई थी। इसके खिलाफ दरखास्त दिया आपने? नहीं दी इन्होंने, क्योंकि वाकया हुआ ही नहीं। तो और अगर फॉर्म 45 नहीं दिए गए थे तो आपके वर्कर्स जो थे उन्होंने पोलिंग स्टेशन क्यों छोड़ा? चलने क्योंकि क्यों दिया? तो- भाई रोकते वहां पे पुलिस ने वहां पे देखिए नहीं, इनके खिलाफ पुलिस कहाँ ने- IG के पास पुलिस ने- जाते? आपका पुलिस ने हर जगह के ऊपर आपके कब्जा किया हर हुआ था। उम्मीदवार देखिए, को मेरी बात हमारे सुनिए। उम्मीदवार मेरा सवाल तो मैदान सुनिए। में नहीं थे, मेरा सवाल सुन हमारा लीजिए। उम्मीदवार तो बाहर नहीं था मेरा निकलता, सवाल सुन हमारा लीजिए। उम्मीदवार तो जल्द से नहीं था वैसे भाई मेरा सकता। सवाल Please, सुन please। लीजिए। मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह आपके उम्मीदवारों को अच्छे खासे वोट मिले, पड़े। इसके बावजूद कि बल्ले का इमरान निशान खान को नहीं वोट था, मिला जी। बल्ले का निशान नहीं था, इसके बावजूद आपके उम्मीदवारों को बहुत अच्छे वोट मिले, आपके वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे। अगर आपको फॉर्म 45 नहीं दिए गए थे, आप लोगों ने उस वक्त कहाँ पर ये चीज़ रजिस्टर्ड करवाई? उस वक्त तो ये बात हुई नहीं। ये तो बिल्कुल। फॉर्म 45-47 तो हम लोगों ने बाद में इलेक्शन आए। ट्रिब्यूनल्स के अंदर एप्लीकेशंस दी। नहीं सर, उस वक्त देखिए, जब हम- फॉर्म 45 जो नहीं मिल रहा प्रिजाइडिंग था। ऑफिसर है, मेरे लिए तो उसके हैरान प्रिजाइड- कौन है कि आपके जो- पास है ही जो नहीं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको एप्लीकेशंस दी। सलमान अकरम राजा का यहाँ पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन को टर्न डाउन किया गया। देन जाके सलमान अकरम राजा नेक्स्ट डे हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, और हाई कोर्ट के अंदर जब जाते हैं, हाई कोर्ट उनको कहती है कि जब उसके अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चले जाइए। देखिए ये एक प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया। देखिए अब तो ये है ना कि फॉर्म 45 आप एक दिन लगाते हो कोई फॉर्म, दूसरे दिन आप उसको चेंज कर देते हैं इलेक्शन कमीशन। देखिए ये अब हो रहा है, जो आपने वेबसाइट के ऊपर इनके कभी देखिए, तो आज अगर एक फॉर्म लगा हो तो 10 दिन के बाद उसमें से 100 में से 1 2 3 4 चेंज हो चुके होते हैं। नहीं, कैसे? वो तो आपके दस्तखत भी जरूरी हैं, आपके पोलिंग एजेंटों के दस्तखत आप जरूरी उनको हैं। कभी देखें, उनके ऊपर दस्तखत के बगैर लगाए हुए। मैं टीवी प्रोग्राम के अंदर ही बैठा हुआ था, आप अपने प्रोड्यूसर से जरूर कहिएगा कि अभी वो रिकॉर्ड निकाल, बिलावल भुट्टो जरदारी वाले हल्के का रिकॉर्ड निकाले, जहां पे फॉर्म 45 आपके ऊपर यहां पे चल रहे थे चैनल के ऊपर, और
पीटीआई का वोट है, सॉरी आज़ाद उम्मीदवार का वोट है, नून लीग का वोट है, पीपल्स पार्टी का वोट है, तरीके लब्बैक वाले को अगर 100 मिले वो 0 शो कर रहा है, किसी और पार्टी को वोट मिला वो 0 शो कर रहा है। मियां नवाज शरीफ का रिजल्ट भी इसी किस्म का पहले अपलोड किया गया था। जी खुर्रम साहब, आपका कमेंट आखिर, बिल्कुल आखिर की तरफ जा रहे जी, हैं। मैं लास्टली मैं अर्ज़ करूँगा कि जो रिफॉर्म्स ये चाहते हैं पीटीआई, इनका शुरू से मौक़िफ़ रहा है जी ईवीएम हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ज़रिए इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल से उसके लिए इनको बात करनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस के साथ, जो पार्टीज मौजूद हैं पार्लियामेंट में। अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। दे आर लेट। मेरे ख्याल से ये अब नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करें, उसके जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उसकी बात करें, जो इनका एजेंडा है ईवीएम का है। अभी मुझे बता रहे थे वैसे सब कह रहे 3 महीने बाद इक़्तिदार में आ रहे हैं। बस ये इनकी यही ख्वाब जो है ना, वो इनको कुछ आगे बढ़ने नहीं दे रहे, किसी से बात नहीं करने देते। तो मेरा क्या किया जा सकता है? बाद मैं देखिए, मैं समझता हूँ कि काश इन लोगों को, वो तो नहीं, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि एक रिट पटिशन जारी है, एक मुद्दत की उन्होंने जिक्र किया, एक रिटायरमेंट का, उसके बाद एक रिट पटिशन जारी है। उस रिट पटिशन में 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो कालदम और मुतनाज़ा और ख़त्म कर दिए जाएंगे और हुकूमत चली जाएगी। ऐसा हो रहा है कुछ? देखिए, मैं ये समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह एक उस इलेक्शन को भी ये नहीं मानेंगे, 5 साल मुकम्मल करेगी। और जिस हवाले से इनकी ये है ना सोच कि आप देखिए, ये काश ये मुल्क का सोचते, काश ये पाकिस्तान में बुज़दार पंजाब में वो हीरा ना लेके आते, काश ये वहाँ पे अभी कोई बहुत बड़ा एक हीरा अच्छी आया टीम हुआ है। बनाते। अभी भी बहुत बड़ा हीरा है। देखिए, अभी आप ईद का देखें कि लाइशों को कैसे उठाया गया, पानी खत्म करने की लाइशें उठाई कोशिश और की गई। पहले तो लाइशें बड़ी रहती थी आपने ना, देखिए बुज़दार के दौर में लाइशें बड़ी कुछ तो रहती थी। किया, सीएम कुछ तो कर रही है। आप मुझे बताएं, वो ट्रेनिंग पे ही रहा है पूरी उम्र, और जो लूट लाट के वो फर्क होगी चलेगी, उसको ही बुला के पूछ लें। अच्छा, मुझे आखिर मतलब ये मखसूस अरकान जो है और पीटीआई जो सीटों का मुतालबा करती है, इनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। मेरा भी ये ख्याल है कि पॉसिबल नहीं है, नहीं मिल रहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसके जजमेंट पे अमल होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब तो नया लॉ आ बनती गया। नहीं है तो इंशाल्लाह निकलेगी भी नहीं। मिलेंगी। मिलेंगी। ये है आज की बहस। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे अहमद भट्टी साहब, खुर्रम रज़ा साहब, राजा खुर्रम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि मेला लगा रहेगा, शुगल भी लगा रहेगा, बहस भी होती रहेगी, चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ती रहेंगी। अल्लाह खैर करे, इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, लोगों के बिजली के बिल थोड़े कम हो जाएँ, लोगों की माशी मुश्किलात कम हो जाएँ, तो हम इस सारे खेल को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।